हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज महेश निवास में चहल पहल है। फूलों से पूरा बंगला सजाया जा रहा है। मालिक से लेकर नौकर चाकर तक सबके सब अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, आज उत्सव ही ऐसा जो था। विजय बाबू का बड़ा बेटा छुट्टी पर घर जो आने वाला था, आज उसके शादी की सालगिरह है। इस बंगले को बनवाया था विजय बाबू के पूज्य स्वर्गीय पिताजी महेश जी ने। तब ये एक छोटा सा घर हुआ करता था। पशुपालन से घर की दाल रोटी चलती थी। महेश बाबू गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते थे। इनके बेटे की रुचि पढ़ाई में थी, सो पढ़ लिख कर एक माध्यमिक विद्यालय में सरकारी अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। अब जब नौकरी सरकारी हो गई, विजय बाबू के लिए गाय भैंस को समय देना मुश्किल होने लगा। इस प्रकार अब पशुपालन का कार्य बंद कर दिया गया। बस एक देसी गाय रख ली गई ताकि घर में शुद्ध दूध घी मिलता रहे। समय बीतने के साथ साथ महेश बाबू बूढ़े होते गए और एक रात शिव जी को चंदन भस्म अर्पित करने के बाद आधी रात को सोने चले और नींद में ही शिवलोक सिधार गए। पूरे गांव में भोज का आयोजन किया गया। उन दिनों गांव में इस प्रकार की मृत्यु का होना लोग शुभ मानते थे। विजय बाबू की मेहनत और लगन की वजह से समय समय पर उनकी पदोन्नति होती रही और रिटायरमेंट के 10 साल पहले उन्हें इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नियुक्त कर दिया गया। इन्होंने पिताजी के बनाए हुए छोटे से घर को अत्यंत सुंदर बंगला बनवा दिया और अपने पिताजी के नाम पर इस बंगले का नाम रख दिया महेश निवास। विजय बाबू अपने पिता के इकलौते बेटे थे और इन्हें भी बस एक ही संतान की प्राप्ति हुई। बड़े प्रेम से पति पत्नी ने बेटे का नाम अजय रख दिया। अजय का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। अजय के पिता इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहते थे कि अजय कहीं उनके खानदानी इज्जत को डुबा ना दे। अजय का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, लेकिन खेल कूद और पहलवानी में वो हमेशा सबसे आगे रहता था। 15 साल की उम्र में ही वह कदकाठी और चतुराई में किसी 25 साल के युवक को मात दे सकता था। अजय का एक दोस्त था राजू। राजू के पिताजी नक्सलियों द्वारा मारे गए और पति के वियोग में अगले ही बरस मां ने भी दम तोड़ दिया। अब राजू अजय के ही घर रहता था। अजय के पिताजी राजू को अपना छोटा बेटा कहते थे और राजू भी इस परिवार को अपना चुका था। समय बीतता गया। अजय सेना में भर्तियां देखने लगा। सुबह उठकर दौड़ लगाता था, कसरत करता था। पिताजी से हमेशा कहता था, आपके 2 बेटे हैं पिताजी, एक देश के काम आएगा और एक आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पिताजी उसकी बातों को हंसकर टाल देते थे। कुछ साल बाद राजू मेडिकल की पढ़ाई करने गया और इधर अजय को भारतीय सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आ गया। महेश निवास दुगने खुशियों से भर गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि बाबूजी की रिटायरमेंट से 2 वर्ष पहले ही दोनों बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब तो घर में रिश्ता जोड़ने वालों का आना जाना हर रोज होने लगा। दूर दराज के गांव से प्रतिष्ठित लोग आने लगे। भारी भरकम दहेज का लालच भी दिया, लेकिन विजय बाबू दहेज के सख्त खिलाफ थे। अजय से भी बहुत पूछा, लेकिन अजय ने विवाह करने से मना कर दिया। अजय छुट्टियों में अब जब कभी भी आता, सुबह शाम राजू के साथ गांव का चक्कर लगाने निकल पड़ता। टहलने जाने का एकमात्र कारण यह था कि अजय पूजा को देख सके। अजय और पूजा एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन कभी बात नहीं की एक दूसरे से। गली में अजय के आने का समय पूजा को मालूम होता था और वो पहले से ही छत पर मौजूद रहती थी। कभी कपड़े सुखाने के बहाने, कभी पढ़ाई करने के बहाने। पूजा इस बार बीए 3रे साल में थी। हिंदी साहित्य से पढ़ाई करती थी। कहते हैं कि विधाता ने स्त्रियों को सुंदरता दिया और मर्दों को मजबूती प्रदान की। पूजा के सौंदर्य को देखकर लगता था मानो विधाता ने इसे सौंदर्य को परिभाषित करने के लिए ही बनाया हो। दोनों के प्रेम को अगर कोई तीसरा जानता था तो वो था राजू। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन पूजा छत के बरामदे में खड़ी थी और इधर गली में अजय आ गया। पूजा ने अपना रुमाल गली में गिराया। अजय समझ गया कि रुमाल गिरा नहीं है, गिराया गया है। पूजा की धड़कनें बढ़ गई।
समय मानो जैसे रुक ही गया हो। पूजा अब इंतजार कर रही थी कि देखे अजय क्या करता है। अजय ने रुमाल उठाया, पूजा की तरफ देखा, मुस्कुराया और रुमाल को अपने दाहिने जेब में रखकर चला गया। पूजा थोड़ी हैरान हुई। वो खुश तो थी क्योंकि आज अजय उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया था। फिर उसने सोचा कि अजय एक नंबर का बुद्धू है, रुमाल देने के बहाने बात भी कर सकता था। फिर आखिर वो रुमाल लेकर चला क्यों गया। खैर, इसी उधेड़बुन में 24 घंटे बीते। ऐसी स्थिति में घड़ी की सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई की तरह चलने लगती है और मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई बन जाती है। न खाना खाने में मन लगता है, न नींद आती है। अगले दिन अजय उसी गली में आया, राजू भी साथ था। पूजा को राजू से कोई दिक्कत नहीं थी। वो इतने दिनों में समझ चुकी थी कि राजू और अजय एक जान दो शरीर हैं। पूजा हमेशा की तरह छत के बरामदे में खड़ी थी। अजय ने नीचे से आवाज दी, वो किताब वाली लड़की। आवाज सुनते ही पूजा छुप गई। उसकी धड़कनें किसी रेलगाड़ी की तरह चल रही थी। अजय ने फिर आवाज दी, ओ चश्मे वाली लड़की, तुम्हारा रुमाल गिर गया है, आके ले लो। पूजा ने किसी तरह अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और बिना चेहरा दिखाए बोली, अभी आई। वो सीधा अपने कमरे में भागती भागती गई। बाल संवारे, आंखों में काजल लगाया, माथे पर एक छोटा सा टीका और ना जाने कितनी बार खुद को निहारती रही। इधर राजू पसीना पसीना हो रहा था। राजू ने अजय से कहा, भैया चलो, वो नहीं आएगी, 10 मिनट बीत गए हैं। उसे आना होता तो वो कब का आ चुकी होती। अजय ना कुछ बोला, ना वापस गया, वहीं खड़ा रहा। अजय जा भी कैसे सकता था, धड़कनें तो उसकी भी बड़ी थी। वो आज अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला करने वाला था। बहुत कुछ कहना था आज उसे। मन में इस तरह तैयारी कर रहा था जैसे परीक्षा से पहले बच्चे तैयारी करते हैं। इधर घर का दरवाजा खुला। लाल ओढ़नी सिर पर रखकर पूजा घर के दरवाजे में एक कदम अंदर ही खड़ी थी। ढलते सूरज की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अजय चाहकर भी कुछ न कह सका। उसने अपने दाएं जेब में हाथ डाला और बोला कि जी आपका रुमाल नीचे गिर गया था कल। इतना कहकर जेब से रुमाल निकालकर आगे बढ़ा दिया। मेरा रुमाल नहीं है, मेरा रुमाल लाल पीले रंग का था। पूजा ने आंखें नीचे करके मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सॉरी, ये तो मेरा है, ये रहा आपका। अजय ने बाएं जेब से रुमाल निकालकर आगे बढ़ा दिया। इस रुमाल में कुछ रखकर गांठ लगाया गया था। पूजा ने शर्माते हुए अजय के दोनों हाथों से दोनों रुमाल ले लिया। इससे पहले कि अजय बात आगे बढ़ाता, पूजा घर के अंदर चली गई। पूजा वापस दौड़ते हुए अपने कमरे में जा पहुंची। फिर से अपने आप को निहारने लगी। पूजा के जीवन में पहली बार ये सब हो रहा था। पूजा नादान लड़की थी, इतनी खुशी अपने हाथ की उंगलियों को प्यार से देख रही थी। रुमाल लेते वक्त अनजाने में ही पूजा की उंगलियों ने अजय के उंगलियों से आलिंगन कर लिया था। तभी अचानक उसकी नजर बाईं आंख पर पहुंची। ये क्या? अजय से पहली बार मिलने की जल्दबाजी में वो अपने बाईं आंख में काजल लगाना ही भूल गई। उसे अपने इस नादानी पर हंसी आ गई। फिर वो बिस्तर पर बैठ गई। अजय से लिया हुआ दोनों रुमाल अपने हाथों में लेकर देख रही थी। उसके हाथों में अजय का रुमाल था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने अजय के हाथों को पकड़ा है। वो पूरी तरह स्वप्न लोक में खो चुकी थी। फिर अपने आप को किसी तरह स्वप्न लोक से बाहर निकालकर अपना रुमाल खोलने लगी। अंदर देखा कि एक हल्दी का टुकड़ा और एक सिक्का रखा है, जिस पर राधा कृष्ण की छवि अंकित थी और रुमाल में हल्दी के रंग से बस एक शब्द लिखा था, अजय। पूजा की खुशी अब 7वें आसमान पर थी। वो समझ गई जो अजय कहना चाहता था। उसे ये भी पता था कि अजय अगले दिन जरूर आएगा। ये देखने की पूजा क्या उत्तर देती है। दोनों के लिए रात काटना कठिन हो गया था। दोनों दूर होकर भी एक दूसरे के पास होने लगे थे। दिन का सूरज शायद देर से निकला और धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था, एकदम धीरे धीरे। ऐसा केवल अजय और पूजा के लिए था। राजू और बाकी लोगों के लिए ये दिन किसी भी दूसरे दिन से अलग नहीं था। शाम के समय अजय और राजू पहुंचे उसी गली में। आज अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजू अजय से बात करके उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन अजय को तो बस पूजा के उत्तर का इंतजार रहा। पूजा आज बरामदे में नहीं दिखाई दी। अजय उदास था। जैसे ही पूजा के दरवाजे के पास दोनों पहुंचे, पूजा ने अखबार में लपेटा हुआ कुछ अजय को देना चाहा, लेकिन जल्दबाजी और शर्म के मारे वो देख ना सकी। राजू के हाथ में देकर घर में वापस भाग गई। राजू ने पैकेट खोलकर अजय को दिया। अजय ने देखा पूजा ने अपने और अजय के रुमाल को एक सिरे से गांठ लगाकर जोड़ रखा था। पूजा के रुमाल पर अजय ने अपना नाम लिख कर दिया था। इस बार पूजा ने अजय के रुमाल पर हल्दी से लिख दिया था पूजा। अजय की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो वापस घर आया और बोला, राजू, तेरा भाई शादी करने जा रहा है। तू मेरा भाई है। मेरी शादी की पूरी तैयारी तू ही करेगा। राजू की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अजय को गले लगाया। अजय ने कहा, अरे पगले, रोता क्यों है? चल माँ को बताते हैं। दोनों ने ये बात माँ से बताई। माँ ने बाबूजी से बात की। घर में सब राजी हो गए। पूजा के घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार हो गए। एक तो खानदान अच्छा, ऊपर से लड़का भी अच्छी नौकरी में है। तीसरे दहेज भी कुछ नहीं चाहिए। उल्टा पूजा के घर शादी में होने वाला खर्च भी अजय के पिताजी बांट लेने को कह गए। ऐसा घर वर कन्या को तभी मिलता है जब उसने किसी जन्म में अनगिनत पुण्य किए हो। शादी भी खूब धूमधाम से हो गई। इधर शादी के दूसरे हफ्ते अजय को बुलावा आ गया। अजय वापस चल पड़ा दुश्मनों से लोहा लेने। इधर पूजा ने एक बहू होने का पूरा फर्ज निभाया और सास ससुर ने भी पूजा को अपनी पलकों पर बिठाए रखा। राजू और पूजा अच्छे दोस्त बन गए। सब एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। सबने अपना अपना फर्ज निभाया। अजय 8 महीने के बाद लौटा। 2 मेडल जीत कर आया था। छुट्टी तो बस 15 दिन की ही मिल सकी। सबके लिए कुछ न कुछ लाया जरूर था। पूजा और अजय 8 महीनों के बाद मिल रहे थे। ड्यूटी पर अच्छे से बात भी नहीं हो पाती थी। इस बार दोनों का प्रेम और गहरा हुआ। वापस जाने के समय अजय ने पूजा से वादा किया कि वो 1.5 महीने के बाद अपनी शादी के सालगिरह पर जरूर आएगा। अजय जब भी ड्यूटी पर जाता, पूजा उसे हंसकर विदा करती थी। हालांकि अजय के जाने के बाद वो खूब रोती थी अकेले में। उसे पता था उसके आंसू अजय को कमजोर बना देंगे। आज महेश निवास में चहल पहल है। फूलों से पूरा बंगला सजाया जा रहा है। मालिक से लेकर नौकर चाकर तक सबके सब अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, आज उत्सव ही ऐसा जो था। विजय बाबू का इकलौता बेटा छुट्टी पर घर जो आने वाला था, आज उसके शादी की सालगिरह है। सब अजय के आने का इंतजार कर रहे हैं। सारा काम राजू की देखरेख में हो रहा है। पूजा को सजाया जा रहा है। मेहंदी महावर लग चुके हैं। अब साड़ी पहनाया जा रहा है। ये वही साड़ी है जिसे अजय ने पूजा को शादी के बाद वाली रात में दिया था। पूजा के मन में द्वंद्व चल रहा है। सोच रही है कि अजय आएगा तो ये कहूंगी, वो कहूंगी, गीत सुनाऊंगी, आलिंगन करूंगी। फिर अचानक उसने मन ही मन सोचा, नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगी उनसे। 1 हफ्ता हो गया है बात किए हुए। आखिर खुद को समझ क्या रखे हैं। आज मैं क्लास लगाती हूँ इनकी। 1-2 दिन पहले नहीं आ सकते थे, आज नहीं आएंगे और फिर कल कहेंगे कि पूजा अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। जब मुझे अपना ख्याल खुद रखना था तो शादी ही क्यों की। तभी बंगले के बाहर फौजियों की जीप और बस आने लगे। लगभग 15 या 20 गाड़ियां रही होंगी। राजू खुशी से अजय अजय चिल्लाता हुआ गेट की तरफ भागा। उसके पीछे सारे लोग खुशी के मारे घर के गेट पर आ गए। पूजा ने खिड़की के पर्दे में छिपकर अजय को देखना चाहा, मगर ये क्या, सारी खुशियां पलक झपकने से पहले ही दुख में बदल गई। कुछ फौजी गाड़ी में से एक बॉक्स लेकर बाहर आए। बाकी सब अपने आंसू छिपाकर सावधान की मुद्रा में खड़े थे। पूरा घर रोने बिलखने की आवाज से भर गया। हाय रे किस्मत, अभी तो इसने जवानी के दिन भी नहीं जिए थे। अभी तो इसके प्रेम के पौधे में फूल लगने बाकी थे। सब पलक झपकते खत्म हो गया। अभी अभी तो पूजा के हाथों की मेहंदी का रंग चढ़ा था। अभी तो इसने प्रेम का अर्थ जानना शुरू ही किया था। सब खत्म हो गया। अगर इतनी खुशियां वापस ले लेना था तो विधाता देता ही क्यों है। पूजा की आंख से आंसू बह रहे हैं, लेकिन सिसकियां नहीं है।
वो किसी पत्थर की मूर्ति के समान कुर्सी पर बैठी है और जाने क्या चल रहा है बेचारी के मन में। जवान ने बताया कि अजय साहब जितने बहादुर सैनिक थे उतने अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने कहा कि अजय साहब ने कई आतंकवादी पोस्ट अकेले उड़ाए और भारत माँ की गोद में सो गए। कहते कहते उस जवान की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। फौजी हमारे बीच के ही होते हैं, उनके पास भी वही हृदय होता है जो हमारे आपके पास है। उसने बताया कितना कठिन होता है जब आप उस आदमी को मरते हुए देखते हो, उसकी बेजान लाश को कंधे पर उठाकर लाते हो, जिसके साथ आप हंसते बतियाते हो, जिसकी थाली में खाना खाते हो। जवान ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, यहाँ राजू कौन है? राजू बिना कुछ बोले बस एक कदम आगे बढ़ गया। जवान ने राजू को एक पत्र दे दिया। राजू ने पत्र खोला, उसमें लिखा था, राजू इस पत्र को तुम पढ़कर सबको सुनाओगे। माँ बाबूजी से क्षमा मांगता हूँ कि उनका बड़ा बेटा उनके लिए कुछ ना कर सका तो क्या हुआ, छोटा बेटा तो है ना। मुझे खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा है। मेरे जमा किए पैसे से तुम अपना क्लिनिक खोलना और माँ बाबूजी की सेवा करना। पूजा मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सका। इस जन्म को देश के नाम कर दिया, अगला जन्म लेकर आऊंगा सिर्फ तुम सबके लिए। तुम सबने अपना अपना फर्ज पूरा किया, बस मैं ही बाकी रह गया। राजू तेरे लिए मैंने बुलेट बाइक एजेंसी में बुक की थी और पूजा के लिए लैपटॉप खरीदा था। सोचा कि घर आकर सरप्राइज दूंगा। ये वर्दी वाला शेर तुम लोगों तक सारे गिफ्ट पहुंचा देगा और सभी लोग खुश रहना। जय हिंद। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।